अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी जिसको प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, उसका फ्लो चार्ट आज हम पढ़ेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम ये वर्ड कैसे बना और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो बात यूं है कि साइंटिस्ट ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में या कह लें कि डिफरेंट किंगडम में डिवाइड कर दिया। आप मेरे साथ नाम दोहराएंगे वो कौन कौन से ग्रुप थे या वो कौन कौन से किंगडम थे। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। इन 5 ग्रुप्स में से हमने आज कौन से वाला पढ़ना है? किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम। बच्चों किंगडम प्लांटी में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनको साइंटिस्ट ने रखा? वो थे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और इस डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं प्लांट्स। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। यूकैरियोटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सेल एडवांस होता है, यानी वो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया वाला सेल नहीं होता, बल्कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए वगैरह मौजूद होता है। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेलिज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। नेक्स्ट है ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं प्लांट भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी किंगडम प्लांटी के अंदर साइंटिस्ट ने किनको रखा है? प्लांट्स को रखा है। अब जितने भी किंगडम प्लांटी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स मौजूद हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यही सिमिलर होंगी। वो मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होंगे। तो चलो अब हम फ्लो चार्ट की मदद से ओवरव्यू कर लेते हैं पूरे किंगडम प्लांटी का। ये हमारे पास सामने मौजूद है किंगडम प्लांटी का फ्लो चार्ट। तो प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी वजह से जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दूसरे वो ब्रीथ कर सकते हैं यानी सांस ले सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जो कि प्लांट पूरी करते हैं। अब हमें लिविंग वर्ल्ड में जितना भी ग्रीन कवर है वो सिमिलर नजर आता है, जबकि ये बात टोटली रॉन्ग है। प्लांट सिमिलर नहीं होते मॉर्फोलॉजिकली और इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में डिफरेंट होती हैं। चाहे आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, क्यूरियस लर्नर हैं या आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं जो कि किंगडम प्लांटी को जानना चाहते हैं, ये ओवरव्यू या फ्लोर चार्ट आपके लिए बनाया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आप आगे फर्दर डीपली किंगडम प्लांटी को पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक किंगडम प्लांटी का ओवरव्यू है। इसमें किंगडम प्लांटी को 2 ग्रुप्स में पहले डिवाइड किया जाता है सीड की बेस पे। हमें पता है कि जो सीड है, बीज है, जो वो प्लांट का या पौधे का वो एक मेन पार्ट है जिसकी वजह से आगे प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपनी जो जनरेशन है उन्होंने आगे सीड के थ्रू ही बनानी होती है। पौधे जो हैं कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते। तो वो आगे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? वो रिप्रोड्यूस फिर स्पोर्स के जरिए करते हैं, यानी सीड की बजाय उनके अंदर रिप्लेसमेंट होती है स्पोर्स की। तो चलो हम पढ़ते हैं किंगडम प्लांटी या प्लांट किंगडम को। सीड की बेस पे हम कहेंगे कि इनके 2 ग्रुप्स हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से होते हैं? सीडलेस प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज मौजूद नहीं होता। फनेरोगैम्स सीड बेरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिनके अंदर
सीड प्रेजेंट होता है। तो बच्चों फ्नेरोगैम्स के साथ समटाइम डिफरेंट प्लेसेस पे वर्ड आ जाता है स्पर्मेटोफाइट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्नेरोगैम्स और स्पर्मेटोफाइट्स इनका सेम ही मीनिंग है, यानी सीड बेरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड यानी बीज मौजूद होता है। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर फिर हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स। अब ये 2 ग्रुप में डिवीजन किस बेस पे है? इनके अंदर वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, या दूसरे अल्फाज में कहें तो फूड कंडक्टिंग पाइप और वाटर कंडक्टिंग पाइप प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी बेस पे इनकी डिवीजन है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है? जाइलम क्या होता है? जाइलम ऐसा पाइप होता है, या कह लें कि ऐसी ट्यूब, उर्दू में ऐसी नाली होती है जो कि वाटर को कंडक्ट करती है, यानी पूरी बॉडी में वाटर को सर्कुलेट करती है, रूट से लेकर प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, लीफ तक, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनना है, वाटर को और मिनरल्स को ये कंडक्ट करती है जाइलम। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? ऐसी ट्यूब होती है, ऐसी नाली होती है, या ऐसा पाइप होता है जो कि लीफ ने जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बनाया है उसको बाकी पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। सीडलेस प्लांट में, नॉन वेस्कुलर प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर ये जाइलम और फ्लोएम मौजूद ही नहीं होते। और वेस्कुलर प्लांट ये नॉन वेस्कुलर प्लांट का अपोजिट होते हैं, यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद होते हैं। तो बच्चों, वेस्कुलर प्लांट्स के लिए एक टर्म और भी यूज की जाती है, ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स जहाँ पे आ जाए तो उनका सेम मीनिंग होता है वेस्कुलर प्लांट वाला। ट्रैकियोफाइट्स भी ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्रैकियोफाइट्स या वेस्कुलर प्लांट्स, ये सिमिलर टर्म्स हैं। अच्छा, तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? तो बच्चों, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स। अब थैलोफाइट्स जो है ये आपको नजर आ रहा है एल्गी और फंजाई, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनका तो डिफरेंट किंगडम है, इनको प्लांटी के अंदर क्यों रखा हुआ है? तो ये किंगडम प्लांटी के अंदर इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स, चूंकि प्लांट से रिलेटेड हैं, एल्गी फोटोसिंथेसिस वगैरह कर सकती है, वो ये भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और फंजाई क्या करती है, ये प्लांट्स के साथ एसोसिएशन कर लेती है, हमने माइकोराइजा वगैरह छोटी क्लासेस में पढ़ा है। डिफरेंट प्लेसेस पे इनको किंगडम प्लांटी के अंदर पढ़ा जाता है, तो इसलिए मैंने लिख लिया ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो इनके ऑर्डर से। इनको यहाँ पे इसीलिए हमने जगह दी है इस फ्लो चार्ट के अंदर। तो अब आ गए हैं हमारे पास, पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट कौन से थे? ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइट्स ऐसे थे जो कि फुली वाटर में रहने वाले हैं, ये एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई वाटर में रहने वाले हैं। ब्रायोफाइट जो हैं एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के। एम्फीबियन से क्या मुराद है? जो कि वाटर के ऊपर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर फुली नहीं रह सकते जिस तरीके से ट्रेशियल प्लांट रहते हैं, बल्कि इनको मॉइस्चर वाली प्लेस रिक्वायर होती है। तो कुछ क्लिक करना चाहिए। फ्रॉग एम्फीबियन है, जिस तरीके से वो वाटर के ऊपर भी रहता है और फिर बाहर लैंड पे भी आ जाता है, तो इसी तरीके से प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन है? ब्रायोफाइट्स हैं। डिवीजन ब्रायोफाइट्स में हमारे पास ये आगे फर्दर क्लासेस आ जाती हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसीरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में लीवर वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं, एंथोसीरोटोप्सिडा में हॉर्न वर्ड्स आ जाते हैं, ब्रायोप्सिडा में मूसीज आ जाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डिवीजन्स हैं ये फर्दर क्यों की गई होंगी, क्योंकि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह या एनाटॉमी वगैरह कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, इसलिए फिर इनकी आगे ये फर्दर क्लासेस बनाई गई हैं डिवीजन ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप्टोगैम्स का दूसरा ग्रुप, वेस्कुलर प्लांट्स, यानी है तो ये सीडलेस बीज के बगैर वाले पौधे, लेकिन इनके अंदर क्या डेवलप हो गए हैं? वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम वगैरह आ गए हैं। ब्रायोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं थे। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए कि अगर
इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वाटर और ग्लूकोज वगैरह को कंडक्ट करने वाला पाइप या ट्यूब प्रेजेंट नहीं थी, तो ये फिर कंडक्शन का काम कैसे करते थे। तो बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चूंकि ब्रायोफाइट्स मोस्टली मॉइस्चर वाली जगह पे रहते हैं या वाटर में रहते हैं, तो इसलिए ये या तो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं या डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी में वाटर वगैरह मिनरल वगैरह ले आते हैं और कैपिलरी एक्शन वगैरह के थ्रू। तो इसलिए इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं होता। इसके बगैर भी इनकी जो बॉडी है वो वर्क कर सकती है अच्छे तरीके से। टेरिडोफाइट्स को बेटा बोटेनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। बोटेनिकल स्नेक इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी की शेप की बेस पे भी कहा जाता है बोटेनिकल स्नेक्स। अब टेरिडोफाइट्स में आगे कौन कौन सी क्लासेस हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा। साइलोप्सिडा के लिए समटाइम साइलोफाइटा वर्ड भी लिखा होता है। साइलोफाइटा और साइलोप्सिडा कहीं पे भी आ जाएं तो ये सेम ही है। इसके अलावा लाइकोप्सिडा की जगह पे माइक्रोफाइलोफाइटा लिखा होता है, ठीक है। साइलोफाइटा और लाइकोप्सिडा की जगह पे माइक्रोफाइलोफाइटा। माइक्रोफाइलोफाइटा और लाइकोप्सिडा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही है। और स्फिनोप्सिडा की जगह पे आर्थ्रोफाइटा भी वर्ड होता है, तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। आर्थ्रोफाइटा और स्फिनोप्सिडा ये सेम ही हैं। अच्छा, तो बच्चों साइलोप्सिडा में फेमस क्या होते हैं? साइलोटम आ जाता है। लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला वगैरह जो है फेमसली पढ़ा जाता है। अब ये जो मैं ले रही हूँ ये प्लांट्स ही हैं, ठीक है। ये कुछ अलग मखलूक नहीं, यहाँ पे लिखी हुई साइलोटम स्लेजिनेला ये प्लांट्स ही हैं। स्फिनोप्सिडा में इक्विस्टम जिसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है, ठीक है। और टीरोप्सिडा में फेमस क्या है? एडियंटम, एडियंटम मार्सिलिया और पोलीपोडियम वगैरह ये टीरोप्सिडा में पढ़े जाते हैं। टेरिडोफाइट्स अर्थ पे, लैंड पे पहले वेस्कुलर प्लांट हैं, यानी ऐसे पौधे जिन्होंने सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम यानी वाटर, मिनरल्स और फूड को कंडक्ट करने वाले पाइप बनाए गए। ये जाइलम और फ्लोएम रखने वाले पहले पौधे थे और इनके जो बॉडी थी वो भी काफी हद तक वेल डिवेल्प हो गई थी ब्रायोफाइट्स की निस्बत। अब मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ, उनके लीफ के स्ट्रक्चर वगैरह काफी हद तक डिवेल्प थे, माइक्रोफिल्स वगैरह बन चुके थे। और माइक्रोफिल्स जो हैं इनके लीफ क्या थे? वो ट्रू थे, क्योंकि इनके अंदर क्या आ गए हैं? वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट ग्रुप था हमारे पास फनेरोगैम्स, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोफाइट्स, यानी सीड बेरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज मौजूद होता है। तो फनेरोगैम्स हमारे पास वेस्कुलर प्लांट ही होते हैं, यानी ये एडवांस प्लांट का ग्रुप है। वेस्कुलर प्लांट यानी जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो फनेरोगैम्स में हमारे पास आगे दो डिविजन्स हैं, कौन कौन सी? जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो बच्चों जिम्नोस्पर्म को आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। साइकेडोफाइटा, जिंकोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा, जिनेटोफाइटा। साइकेडोफाइटा में फेमस प्लांट कौन सा होता है? साइकस, साइकस पढ़ा जाता है। जिंकोफाइटा में जिंको ट्री या जिंको बिलोबा, वो ऐसा ट्री होता है जो कि जिंकोफाइटा में पढ़ा जाता है। कोनिफेरोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा में पाइनस, पाइनस एक ऐसा दरख्त होता है जो कि कोनिफेरोफाइटा यानी जिम्नोस्पर्म में पढ़ा जाता है। जिनेटोफाइटा में अफेड्रा, अफेड्रा ऐसा ट्री होता है जो कि पढ़ा जाता है। अब जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं या प्लांट्स का ऐसा ग्रुप या प्लांट्स की ऐसी टाइप्स जिनके जो सीड होते हैं वो नेकिड होते हैं, यानी वो जिस तरीके से हम फ्रूट खाते हैं कोई भी, तो उनके अंदर जो सीड हैं वो कवर होते हैं, वो फ्रूट के अंदर सीड कवर होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता। इनके जो सीड्स हैं वो नेकिड होते हैं, वो किसी भी चीज़ से कवर नहीं होते। और अगर आपने देखना है तो यूट्यूब पे जाएं और पाइनस वगैरह की, साइकस वगैरह की, इनकी जो है वीडियो निकाल के देखें और इनके ज़रा सीड चेक करें, ठीक है।
ये जिम्नोस्पर्म जो है ये कॉर्न प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, यानी इनके ऊपर कोने बनती हैं, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर शेप्स बनती हैं। यानी ये फेनेरोगैम्स में से जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड तो हैं, बीज तो हैं, लेकिन मसला क्या है कि वो नेकिड हैं। मैंने मसला कहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये वाकई मसला है यानी इनके जो सीड हैं, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें कि ये इनके सीड नेकिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स। ये हमारे इर्द गिर्द, ठीक है, जितने भी प्लांट प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, वो सारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। इनके आगे दो क्लासेस हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स कौन से होते हैं, जिनका जो बीज है सिंगल कोटिलेडन पर मुश्तमिल होता है। अगर इसको हम आप कंसेप्ट या कह लें कि आम अल्फाज में कहें तो इस तरीके से हमारे पास आ गया चावल, राइस, उसका जो सीड है वो सिंगल ही होता है, वो 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं हो सकता। और डाइकॉट्स कौन से होते हैं, इसमें हमारे पास करीबी जो मिसाल है हम दे सकते हैं वो है मूंगफली, पीनट की, ठीक है। उसका जो सीड है उसमें 2 कोटिलेडन आपस में अटैच होते हैं, हम उनको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो होते हैं डाइकोट्स। और भी बहुत सारी इनकी मोनोकॉट्स और डाइकोट्स के डिफरेंस हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है, फिर हम उनको पढ़ेंगे। इनकी जो है फ्लावर्स की जो सेपल पेटल्स हैं, ठीक है, उनके नंबर्स वगैरह डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा रूट्स में भी मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस पता चल जाता है हमें, ठीक है। उनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स किस तरीके से अरेंज हैं, इस तरीके से जो है इनको डिवाइड किया जाता है एंजियोस्पर्म्स को। है आपने ये सारा किंगडम प्लांटी का फ्लो चार्ट देखा है, यानी ओवरव्यू हो गया कि किस तरीके से जो है पौधे वो डिवाइड होते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। बाकी आगे आप इनको एक एक की डिटेल को पढ़ेंगे तो आप गुम हो जाएंगे। प्लांट जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप है, सारे प्लांट एक जैसे नहीं होते, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें, फिर इनके जो लीफ हैं उनमें डिफरेंस देखें तो फिर आप गुम हो जाएंगे। तो खैर हमने आपको गुम नहीं करना, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।